नमस्कार। भरतपुर जिले का एक पिपरी गांव जहां पर लोग रास्ते की निकासी के लिए तरस रहे हैं, उसी गांव में मैं आया हूं। यहां पर 200 करोड़ की लागत से एक रास्ता जो मिलकपुर गांव से और वैर तक जाता है, वो रास्ता उसका निर्माण तो कर दिया गया है, लेकिन जो गांव है वहां पर अतिक्रमण हो रखा है और उस रास्ते को जैसे का तैसा छोड़ दिया गया है। कुछ गांव वाले मेरे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, वो भी अपनी समस्याएं सुनाएंगे। और ऊपर से जो जेजेएम स्कीम के तहत पानी की टंकियां बनाई गई, उन्होंने भी कोड़े में खाज का काम किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हो जिस तरह से उस जैसे तैसे वो जो रास्ता था उसको भी खोद कर डाल दिया गया है। यहाँ से किसी चौपहिया वाहन का तो क्या, दो पहिया वाहन भी निकलना दूभर है। ये रास्ते की चौड़ाई देख सकते हो, करीब 8 या 9 फुट की इसकी चौड़ाई होनी चाहिए अधिक, लेकिन अतिक्रमण हो रखा है पूरी तरीका से। लोग बहुत ज्यादा परेशान है। कुछ गांव वाले मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, किस तरह का ये रास्ता और क्या कुछ परेशानी रहती है गांव वालों की? देखो भाई साहब, ये मिलकपुर से वेर तक ये पूरा बन चुका है। ये थोड़ा सा टुकड़ा रहा है ये इसी गांव में। इस गांव में बहुत परेशानी होती है, बाहर निकलने में। इधर से आते हैं और पीछे जाना पड़ता है, बैक लेनी पड़ती है, बहुत परेशानी होती है। अच्छा, आपकी तरफ से कोई मतलब शिकायत वगैरह की गई इसकी? शिकायत कुछ नहीं है किसी। अच्छा। हाँ, पहली बार ही शिकायत है, कोई और कोई शिकायत नहीं है। क्या नाम है सर आपका? राजवीर मीणा सर राजवीर मेरा जी, नाम। जिस तरह से ये रास्ता बनाया गया है, अच्छा रास्ता है, लेकिन यहाँ पर इस गांव में इसको छोड़ दिया गया है, क्या कुछ वजह हो सकती है भाई इसकी? साहब, यहाँ कुछ अपने फायदे के लिए जो ग्रामीण है ना, वो चाहते ही नहीं कि रास्ता बने। तो उनको मकान फूटेंगे, किसी का ओटा फूटेगा, कुछ और समस्याएं, ये इसी वजह से ये रास्ता नहीं बना है। तो ऊपर से ये जेजेएम स्कीम के तहत यहाँ पर इस रास्ते को खोद कर डाल दिया गया है। अब ये रास्ते को जो खोदा था वहाँ पे, उसका भी वो बराबर नहीं किया है। जैसे का तैसे माटी भर के पटक दिया है वो। उससे भी मोटरसाइकिल या कुछ बड़े वाहन निकलते हैं, उनको भी समस्या तो होती है। बरसात का मौसम है तो लोगों की तो बहुत बड़ी बरसात समस्या के रहती होगी। मौसम में तो भाई साहब समस्या होती है, रोजाना आए दिन कोई ना कोई यहाँ गिरता रहता है। समस्या तो है ही मान पब्लिक लीजिए के 2 लिए। वाहन आ जाएं तो यहाँ पर तो वाहन का भाई बचना साहब, भी मुश्किल है। मुश्किल है, निकलता ही नहीं है यहाँ। या तो इधर घुसाना पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं है, या फिर बैक ही जाना पड़ेगा। करीबन 500-600 मीटर बैक ही जाना पड़ेगा यहाँ से। समस्या तो यही है, गांव वाले चाहते ही नहीं भाई साहब। कुछ ग्रामीण ऐसे हैं तो उनके मकान फूटेंगे। मेन समस्या उनकी समस्या है, 10-20 आदमी है। और देखिए, गांव वाले तमाम लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नरेंद्र। नरेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं? ये रास्ता देखिए, ये पिपरी गांव में ही छोड़ा गया है। जब भी डबल वाहन आता है तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बीच बचाव में बैग लेना पड़ता है काफ़ी दूर तक। और ये जेजेएम के तहत जो नाली खुदी हुई है, ये नुकनी पड़ी हुई है, बिल्कुल इसको बराबर नहीं किया गया है। इसमें एक तो पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पानी इतना ख़राब आता है हमारे यहाँ पर, बहुत ख़राब। और दूसरा ये रोड है, ये आपके सामने यहाँ पर बचाव के लिए बहुत ज़्यादा सकरा हुआ रोड है। ये जो स्टेट हाईवे है, कहाँ से और कहाँ तक बनाए हैं? ये स्टेट हाईवे भैया, ये वेर से और शायद इधर गहनौली मोड़ तक और भी निकला है। किसी गांव को इस तरह से छोड़ा गया है? नहीं छोड़ा है, हमारा ही गांव छूटा हुआ है। अच्छा, बिल्कुल आपका गांव छोड़ दिया गया। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र। नरेंद्र जी, ये जो रास्ता है आप देख रहे हो तस्वीरों में, गांव की एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की समस्या है लोगों की? समस्या बहुत परेशानी है। हम ये चाहते हैं कि रास्ता चौड़े और बने, लोगों के लिए आने जाने के लिए समस्या तो कहीं ना दूर कहीं हो। जो प्रशासन है और विभाग है, प्रशासन उसकी भी बिल्कुल लापरवाही है। ऊपर से जो जेजेएम स्कीम के तहत इसको खोद कर डाल दिया गया है। वो भी लापरवाही है प्रशासन की तरफ क्या नाम है सर आपका? हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण है सर। लक्ष्मण जी, क्या कहना चाहते हैं? ये गांव वालों की एक बड़ी समस्या है। गांव वालों की क्या, ये आम जनता की समस्या है साहब। कोई भी व्हीकल आता है तो 2 व्हीकल तो यहाँ है कि बचते नहीं। 2 व्हीलर भी बड़ी मुश्किल से निकाला जाता है, 4 वाहन यदि आते हैं तो। और कहने का मतलब यहाँ समस्या ही समस्या है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा एक बार जो कैमरा है जरा इधर लाएं। क्या नाम है सरपंच साहब? जो भूतपूर्व सरपंच रहे हैं आगे पिपरी के, वो भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सरपंच साहब, एक बड़ी समस्या है गांव की। गांव वालों ने कई बार इसका मुद्दा भी उठाया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो ये और भी कोई रास्ते और भी गांव है जिस तरह से छोड़ा गया हो इस जो स्टेट हाईवे उस पर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, यही छोड़ दिया है बीच में। हमारे गांव वाले तो चाहते हैं चाहे हमारे घर जाए, चाहे रास्ता जाए टूटे टूटा, लेकिन रास्ता निकलना चाहिए। बहुत इतना बहता है ये रास्ता, रात दिन बहुत बड़े बड़े वाहन चलते हैं, बहुत समस्या आ जाती है। हमको गांव वालों को मिलजुल के उनको खुला पाना पड़ता है रास्ता। जब जाम लग जाते हैं बहुत ज्यादा समस्या है, घर में बहुत ज्यादा परेशानी है। तो ये निकलना चाहिए सर आगे। प्रशासन से हमने कई बार ऊपर से जो जेजेएम स्कीम के तहत रास्ते को खोद कर डाल दिया गया, ऐसी क्या लापरवाही रही जिसकी वजह से इसका जो निर्माण है, पुनर्निर्माण रास्ते का नहीं करवाया ये गया? जो घर घर जल योजना थी साहब, उसकी पाइपलाइन डली है इसमें। अच्छा। लेकिन उसके बाद में इसको फिर दोबारा से नहीं संभाला, गड्ढे करके पड़ गए। बहुत अच्छा रोड था, लेकिन उसको भी तोड़ फोड़ के पटक दिया। लापरवाही है प्रशासन की सर। हम गांव वाले तो बहुत चाहते हैं और क्षेत्र, पूरे क्षेत्र चाहता है कि ये रास्ता निकलना चाहिए। हमारे गांव वालों की तरफ से तो कोई तरह की कोई रोक
रुकावट हुई। कुछ युवा भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हो। भाई साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकेश है। हरकेश जी बताएं किस तरह की ये समस्या है और आप कह रहे हो कि ये ठेकेदार उल्टा बोलता है, हाँ, तो क्या है? मतलब हमने पहले 181 पे भी शिकायत करी है, लेकिन कई बार शिकायत लक्ष्मण धाकड़ के नाम से हमने शिकायत करी थी। उसका 3-4 बार हमारे पास कॉल आया, लेकिन कोई संशोधन नहीं हो पाया। और उसके बाद हमने ठेकेदार से बात करी तो ठेकेदार कहता है कि मैं उसको करके नहीं दूंगा, तुमसे हो जो कर लेना। और ये आम रास्ता है मेगा हाईवे का रूपबाग से ओयर को जोड़ने वाला। इसमें मेरे सामने कम से कम 3 से 4 घटना घट गई हैं। दो मतलब बुजुर्ग महिला गिर गई हैं इसमें, जिनके दोनों के हाथ टूट गए हैं। एक बच्चा गिर गया, उसका घुटना टूट गया था इसमें। और आम इतनी परेशान है आम जनता। और हमने एक बार एसडीएम साहब को भी कहा था, लेकिन कोई नहीं सुनता। वाटर बॉक्स के जयन साहब से कहा है, जिन्होंने जल जीवन मिशन के तहत ये काम करवाया, उन्होंने कहा करवा देंगे, लेकिन कोई सुनने नहीं आता। और जो पानी की लाइन डाली है ना, उस पानी की लाइन का कोई मतलब ना, पानी घर घर पहुंचता है। इसलिए पूरा गांव बहुत परेशान है इस समस्या से लेकर। और वो पानी जो जल जीवन मिशन के तहत जो बोर बनाया गया है, उसमें से गाद जैसा निकलता है, एकदम ब्लैक पानी, जो पीने लायक नहीं है। और उसके नाम पे ये सड़क पूरी खराब कर दी गई। इस सड़क को मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और संबंधित कर्मचारी इस तरफ ध्यान दें और इस सड़क को बनवाएं, जिससे कि ये कई गांवों को और मेन मतलब रूपबाग शहर को जोड़ने वाली सड़क है, ये सही से बन सके। बिल्कुल। सीएम साहब जरा ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कहीं और की नहीं, आपकी ही विधानसभा है बयाना और उसका गांव है ये पिपरी गांव। ये करीब भरतपुर से अगर बात करें तो 30-35 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव पड़ता है। तो आपका भी आना जाना इसी रास्ते से रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं आपके लिए कि जिस तरह के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए असहनीय बने गए हैं। आपकी ही योजना है JJM स्कीम, उसी के तहत इस रास्ते को खोद दिया गया।